स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड इवनिंग मिताली, गुड इवनिंग। अरसे बाद आमने सामने हुए हम। गुड इवनिंग विक्रांत, हाउ आर यू? बस जी, चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है हर तरफ। आप तो हैदराबाद में होंगी। जी। तो लॉकडाउन वहां पे भी इसी तरह से है या थोड़ा बहुत अनलॉक हो गई हैं आप? थोड़ा सा ईज आउट हो गया लॉकडाउन, जैसे कि वी आर एक्सेस टू द ग्राउंड तो जा सकते हैं, पर जिम्नेजियम और ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है, यूजुअली जो नेट प्रिपरेशन होती है, वो अभी तक रेडी नहीं है। तो एटलीस्ट वी आर एबल टू गो टू द ग्राउंड। जो यूजुअल बजिंग होती है सुबह सुबह जाने का रूटीन जो बना हुआ है इतने साल, आई थिंक वी आर स्लोली गेटिंग बैक टू दैट। और वाकई में अगर आप हैदराबादी हैं तो फिर जब आप वर्कआउट नहीं कर पा रही होंगी तो बिरयानी वगैरह पर हाथ चल रहा था कि नहीं चल रहा था? नहीं, उतना नहीं, क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ और वैसे भी मेरी इतना इंटरेस्ट नहीं है कुलिनरी स्किल्स में। पर अच्छा। ये प्लान था मेरा कि फिटनेस तो कंटिन्यू रखा है मैंने, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो फिटनेस स्टैंडर्ड नीचे होगा एंड चांसेस ज्यादा है कि यू विल पुट ऑन वेट। सो थोड़ा सा कंट्रोल मैंने किया है अपने फूड हैबिट्स में ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और मिताली, मैं वही जो आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, तकरीबन 18 साल, 18 इयर्स। मतलब अगर मैं मेंस क्रिकेट की बात करता हूं तो कपिल पाजी आई थिंक 16 साल खेले थे, द ग्रेट सुनील गावस्कर 16 साल खेले थे, सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली ही प्लेड फॉर 24 इयर्स, 18 इयर्स एंड काउंटिंग। मिताली, 18 साल क्रिकेट को दे दिए। वैसे आपने तो बहुत बड़ा बना दिया 18 इयर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि 18 इयर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने शुरुआत बहुत जल्दी किया। आई मेड अ डेब्यू एट 16 इयर्स। पर यह है कि उस साल से फ्रॉम 99 टिल 2020 काफी चीजें चेंज हो गई वुमेन्स क्रिकेट में। एक टाइम था कि 2 साल में एक सीरीज होती थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो एक साल में 3-4 सीरीज होती हैं। और जो एवोल्यूशन है वुमेन्स क्रिकेट का, वो भी काफी बदला हुआ है 99 से 2020 तक। एंड इस दौरान हर एक साल, हर एक वर्ल्ड कप खेलते खेलते इतने साल हो गए हैं। 2 वर्ल्ड कप फाइनल, दोनों में आप कप्तान। और आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा टीवी पे, इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप भी खेली है फाइनल। तो वो मिताली, वो हमारा विमेंस क्रिकेट में 1983 मोमेंट कब आ रहा है कि जब इंडिया सिर्फ फाइनल नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा भी? क्या वो नेक्स्ट ईयर होगा, जो शायद आपका लास्ट वर्ल्ड कप हो न्यूजीलैंड में? वेल, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम लोगों का प्रिपरेशन जो है, जब भी लॉकडाउन और ईज आउट हो जाएंगे और हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज अ टीम रीग्रुप होने के लिए और प्रिपरेशंस पे हम ध्यान कर सकते हैं। पर ये उम्मीद है कि हम लोग 2021 वर्ल्ड कप वो मोमेंट हो जहाँ पे जैसे आपने कहा 1983 वर्ल्ड कप मेंस के लिए हुआ है। पर मेरे हिसाब से आई थिंक 2017 हैज बीन अ वाटरशेड मोमेंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि जो जर्नी मेंस क्रिकेट का है इंडिया में, जो 83 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, जो आज मेंस क्रिकेट जो लेवल पे है, वुमेन्स क्रिकेट का वो जो जर्नी है 2017 से शुरू हो गया है, जबकि लोग पहचानने लगे हैं, फॉलो करने लगे मैचेस, और काफी वायबल हो गया प्रोफेशन भी वुमेन्स क्रिकेट का विद कमिंग अंडर BCCI एंड ICC। अभी जो है ऑफ कोर्स अभी जो फेस है लॉकडाउन का, नेचुरली चीजें चेंज होंगी, लेकिन इसके पहले वुमेन्स क्रिकेट स्टार्टेड टू बी ऑन इट्स ओन। मतलब एक स्टैंड अलोन टूर्नामेंट हम कर सकते थे, जैसे T20 भी अभी स्टैंड अलोन टूर्नामेंट हुआ है। लोग भी काफी टर्न अप हुए हैं फाइनल्स के लिए। तो आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज फॉर गुड। और अच्छा लगता है आपको बिकॉज 10 टेस्ट मैच खेली हैं आपने ताली। जब आपने खेलना शुरू किया था उस टाइम पे विमेन्स क्रिकेट में टेस्ट मैचेस होते थे। आप अपना रिकॉर्ड ही देखिए ना टेस्ट मैचेस का, लेकिन फिर आप कहेंगी कि मेरे 683 रन है, मैं सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेली हूं, 200 से ज्यादा आप ये वनडे खेल लिए, इतने आपने T20 मैच खेल लिए। आपको लगता नहीं है कि अभी भी विमेन्स क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की जगह है, ज्यादा टेस्ट मैचेस आप खेलना चाहती हो? अगर आप मुझे एज अ प्लेयर की तौर पे अगर पूछेंगे तो मेरी ओपिनियन डेफिनेटली ये रहेगा कि मुझे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलना चाहिए था, या फिर मेरी इंटरेस्ट ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने में थी। लेकिन अगर वुमेन्स क्रिकेट को मुझे प्रमोट करना है, मार्केट करना है,
तो आई थिंक वनडे और T20 इज द बेस्ट फॉर्मेट आज के टाइम पे टू यूज एज अ व्हीकल टू प्रमोट द स्पोर्ट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से देखेंगे तो आई डेफिनेटली फोकस ऑन T20 एंड वनडे, पर अगर एक प्लेयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज के प्लेयर्स भी चाहते हैं कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलें, क्योंकि अगर क्रिकेट आप वाकई में देखेंगे तो फिर एज अ टेस्ट प्लेयर का जो इम्पोर्टेंस है, यूजुअली सब लोग कहते हैं कि कितना टेस्ट कैप्स हैं, तो हर एक प्लेयर प्राइड लेता है कि मैंने इतने टेस्ट खेले हैं। तो नेचुरल सी बात है, एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि शायद मुझे और टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिल सकता था, पर हुआ नहीं। बट अगेन वुमेन्स क्रिकेट वाज इन दैट फेज जहां पे टेस्ट कम होते गए, वनडे ज्यादा खेले, और इंसेप्शन आया T20 का, तो T20 अभी ज्यादा खेलने लगे। तो आई थिंक ये जो चेंजेस हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्पोर्ट ऑल्सो। बट ऑल्सो बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ विमेन्स क्रिकेट, ना सिर्फ आप प्लेयर हो, आप एक एम्बेसडर भी हो, बिकॉज जितना आपकी ये जर्नी चलती रहेगी उतने ही आपने विमेन क्रिकेट को जोड़ा भी है। आप खुश हैं जिस तरह से विमेन्स क्रिकेट को अब मार्केट किया जाता है, या जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होती हैं, जिस तरह से टेलीविजन पर लोग कंज्यूम करते हैं? आपने 2017 की बात की, आई रिमेम्बर वो वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया में जिस तरह से कंज्यूम किया गया था, मतलब इट वाज एट पार विद अ गुड मेंस वनडे इंटरनेशनल आल्सो, और आईसीसी ने उसके बाद ये रियलाइज किया कि भैया इसको और मार्केट हम कर सकते हैं बड़े लेवल पे। तो वो वर्ल्ड कप फाइनल मिताली राज के लिए सुबह क्या था और शाम होते होते क्या हो गया, उस एक दिन के बारे में बताइए। वेल आई थिंक सुबह एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे नींद नहीं आई रात को, बिकॉज अच्छा, आई थिंक वो होता है कि जब आप फाइनल्स आए तो काफी लोगों ने उम्मीद नहीं किया है। जब हम शुरुआत वर्ल्ड कप में जब गए थे, प्रैक्टिस गेम्स खेले थे, तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं कि काफी चीजें हमको स्टेप अप करनी पड़ेगी अगर हम एम करते हैं वर्ल्ड कप जीतने का या वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का। तो वर्ल्ड कप यूजुअली वनडे वर्ल्ड कप थोड़ा लंबा टूर्नामेंट होता है, तो अप एंड डाउन टीम के हुई है, जहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे लीग में, लेकिन फिर से हमने कम बैक किया है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल काफी लोगों ने विशेस किए हैं। ऑफ कोर्स सचिन पाजी ने भी, ही आल्सो स्पोक टू द टीम, boosted our confidence, पर आई थिंक समवेयर मुझे लगता है कि हर कोई प्लेयर उस दिन सुबह बहुत ही नर्वस थे और एंजाइटी थी। और पहली बार शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं जब ग्राउंड पे उतरी हूँ, आई वांटेड सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम माय टीम, और जैसे मैंने आसपास देखे मुझे लगा लड़कियां खुद इतनी नर्वस हैं, तो आई हैव टू पुट अप अ ब्रेव फेस कि नहीं, सब हो सकता है, हम अच्छा कर सकते हैं आज के दिन। सो आई थिंक जब हम ग्राउंड पे गए, ट्रेनिंग करते हैं, तो लड़कियां यूजुअली चर्पी रहती हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं ट्रेनिंग के दौरान। उस वक्त सब लोग अपने अपने दे वर विद इन देमसेल्व्स, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, अपने आप में रहे। तो आई थिंक उससे पता चलता है कि ठीक है, सब अपने आज के दिन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग द वर्ल्ड कप फाइनल को प्रॉब्ली अब्सॉर्ब कर रहे हैं। और जैसे मैच शुरू हुआ और क्राउड आने लगा है, तो हमको तब लगा कि एक्चुअली ये वर्ल्ड कप फाइनल है। इट इज द रियलिटी कि वी आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ पैक्ड स्टेडियम। एंड देन शुरुआत अच्छा हुआ। आई थिंक इवन सेकेंड इनिंग्स वी वर क्रूजिंग, but I think somewhere I don't know, but we probably mixed it up. It could also last be 20 minutes, 20 minutes. Yeah, I guess it could be emotions of the tailenders. Usually हमको लगता है कि सारा टॉप ऑर्डर करेगा। एक ऐसा समय आता है जहाँ पे tailenders का contribution makes that big difference. छोटा लगता है लेकिन actually it makes a big difference अगर if we have to analyze the game. तो we lost the match, but ये कि मुझे ऐसा लगा कि we were so close to winning, we were so close to making that big step, changing the history for women's cricket in India. And match होने के बाद obviously we were all in tears that we missed another opportunity. It was the big opportunity for us. मुझे personally ऐसा लगा कि ठीक है, we are getting back to the same old women's cricket जहाँ पे again we have to slog ourselves to promote the sport and stuff like 2005 की तरह ये भी ऐसा ही होगा. But I didn't expect the kind of reception the country would give us when we came back to India. और वैसे भी उससे ठीक एक महीना पहले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी इंडिया हारा था, मेंस क्रिकेट में भी भारत की हार हुई थी। और शायद मिताली जैसे आपने कहा,
हो सकता है कि वो 2017 का फाइनल वर्ल्ड कप का आपका कुड बी पैरेलल टू 2003 वर्ल्ड कप फाइनल मेंस क्रिकेट, सौरव गांगुली जब कप्तान थे, जहां पर वही स्टिफनेस मैंने मेंस क्रिकेट में भी देखी थी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल मैच था और भले ही इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली थी, बट दे वर वेरी स्टिफ। इतना बड़ा मुकाबला, शायद उसके बाद आप जब बड़े मैच खेलते रहते हो, आप को उसकी आदत हो जाती है, तो फिर आप जीतना शुरू करते हैं। नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप है, क्या वो मिताली राज का आखिरी वर्ल्ड कप होगा? वेल डेफिनेटली मुझे लगता है इट वुड बी माय वर्ल्ड कप के हिसाब से, यस डेफिनेटली इट वुड बी माय लास्ट वर्ल्ड कप, बट आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन द रिटायरमेंट प्लान्स, but that is my goal. 2021 World Cup is my swan song, because I believe I have another last shot that I can give. और अभी अगर देखेंगे 2017 से जब वनडे का टीम जो है, it's trying to come into a very nice rhythm. टीम भी consistently perform कर रही है, whether it is touring abroad that we won series, playing at home we have won series. So looking at the way the team is shaping for the 2021 World Cup, minus the current situation, I think we do stand a great chance. नहीं, और ऐसा नहीं है, वही मतलब वो थोड़ा सा फाइनल इंग्रेडिएंट जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी कलनरी स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो आप भी वो आखिरी मसाला खाने में नहीं डालती है, लेकिन शायद आपकी टीम को भी वही एक छोटा सा ट्विच, एक छोटा सा वो आखिरी मसाला चाहिए। मिताली, 2 साल पहले 2018 जब वर्ल्ड T20 हुआ था वेस्ट इंडीज में, एक विवाद हुआ और किसी ने सोचा नहीं था कि मिताली राज को इस तरह से वहां से वापस आना पड़ेगा। वो तजुर्बा आपका कैसा था? क्या वो जिंदगी का डार्केस्ट फेज था आपका? वेल, मैंने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं। यस, वो चैलेंजेस रिस्ट्रिक्टेड टू कैप्टनसी, टू माय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बट थोड़ी चीजें ऐसे चैलेंजेस होती हैं दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, और चीजें हो जाती हैं, एंड ऑन अ बिगर लेवल आई कैन डेफिनेटली से इमोशनली काफी चैलेंजिंग रहा है, और इट्स जस्ट नॉट फॉर मी, for my own family members, for my parents, it has been a very challenging time. But उस दौरान मुझे काफी चीजों पे पर्सपेक्टिव मिली है। One is that कि as a player I can't really give my opinion, पर ये है कि उस वक्त मैं बहुत patience, I have actually shown a lot of patience. काफी लोग पूछते हैं what is the biggest challenge? The biggest challenge is when you can actually talk a lot, but you choose to keep quiet, to be patient and get through the time. What not to say. Yeah, so I think that is something I really worked during that period, and I did get a lot of support from quarters that I didn't expect. क्योंकि मुझे लगा कि you know it was only as a player I wanted to get to the BCCI whatever has happened. But I didn't expect things to, you know, spiral so out of control and things really gone from bad to worse. But having said that, one thing cricket has taught me all through my career is that every phase has to pass. Whether it is a good phase, it has to pass. Whether it is a bad phase, even that has to pass. I mean, today I can score 100, but not necessarily tomorrow I can again start from 101. Again, I have to start from the beginning to score another 100. And the situations are very different. So it has been a difficult time, yes, but it definitely made me more stronger. क्या आपके और हरमनप्रीत के बीच ताल्लुकात उससे खराब हुए थे? Because she was the captain then, और वो क्रिकेट जब खेलना उन्होंने शुरू किया, आप कप्तान थी, आपने उनको मेंटोर किया, वर्ल्ड कप 2017 में हरमनप्रीत का नाम हुआ, आप कप्तान थी, अचानक से क्या आपके और उनके बीच कोई रिश्तों में तनाव हुआ? Well, जब आपके पास इतने मेंबर्स हैं तो नेचुरल सी बात है, आप हर किसी के साथ वही यू नो रैपो रखेंगे या उतनी ही कंफर्ट लेवल रहेगी। नेचुरल सी बात है, टीम में आपके खुद के थोड़े फ्रेंड्स हैं जिसके आपके साथ अच्छा रैपो हो सकता है, वो हर एक टीम में होती है। और आजकल तो काफी आर्टिकल्स है कि काफी प्लेयर्स उनकी बनती नहीं है टीम में। बट ये है कि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट एंड बीइंग प्रोफेशनल इज दैट when you're on the ground, they are your teammates and you have to back them irrespective of your differences outside the boundary line. And वो चीज मैं हमेशा I've been very very particular about these things, that
when it comes to the Indian team, I think personal चीजें उतनी मायने नहीं रखती जितने when you're representing your country and you have so many billion of people's hopes on your shoulder. उस वक्त आप अपनी पर्सनल चीजें नहीं ला सकती. तो I think चीजें हुई होगी, we would have our differences, but when it comes to the ground and cricket, I think both of us would want India to do well. Both of us are working very hard so that we can get our hands on the World Cup. So I think that is one thing which keeps both of us going, is that is what professionalism is all about. नहीं, सही बात है, ये होना भी चाहिए कि हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि मतभेद हो सकता है, देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन मन भेद नहीं हो सकता, मतलब कि आपका आइडियोलॉजीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. एंड व्हेन यू प्लेइंग फॉर द सेम टीम, और ये ऐसा नहीं है कि विमेंस क्रिकेट में हुआ है, मेंस क्रिकेट में भी है, कई बार ईगोज क्लैश करती हैं, कभी कभी आपकी सोच क्लैश कर जाती है, बट द गुड थिंग इज लाइक यू सेड कि जब आप कप्तानी करती हैं, वो आपके अंडर खेलती हैं, तो शी इज गिविंग हर 100%. मिताली, इतनी लंबी जर्नी में आपने अभी कहा कि दोस्त कम होते हैं जी. आपके इस ड्रेसिंग रूम में हु बीन योर बेस्ट फ्रेंड्स, ये जो जर्नी आपकी चलती रही है? वेल, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स तो रही हैं अमिता और नूशीन, नीतू डेविड. ये तीनों रही हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग माय करियर. ऑफ कोर्स वो एक जनरेशन था जहाँ पे वी प्लेड टुगेदर. सम ऑफ गुड टाइम्स आई हैव स्पेंट विद देम इन द ड्रेसिंग रूम. एंड आपको करंट प्लेयर्स में नेचुरल सी बात है, आई एम वे सीनियर टू देम. So obviously they respect me so much. Probably they may not see me as a friend and as a senior member. So there is a bit of a distance there. Lekin I think obviously one can have friends of their own age. They try and have better rapport and comfort level when you're playing with players of your own age group. Jhulan? Jhulan is what do I say? I think मैंने काफी मजाक उसके ऊपर किया है, तो I think yeah, she's also part of that group where we had wonderful times. काफी memories रही हैं जुलन के साथ. ऐसे भी काफी अभी when we are in the current dressing room, we share, me and Julan, we always talk about the matches that we lost, we won, कैसे हमने matches pull किए हैं. And I do also remember my world record where she's one of those players who supported me a lot on the field. Yeah. आपसे अभी याशिका हैं, वो पूछ रही हैं कि कुछ ऐसी चीजें बताइए झूलन के बारे में जो शायद हमें ना पता हो. हालांकि कुछ एक बातें हैं जो मैंने आप दोनों के साथ रहकर ऑब्जर्व की हैं, बट आई वुड वांट कि आप ही बताएं. ऐसे मुझे नहीं पता कि जुलू will like if I say anything on this platform, क्योंकि नहीं, बता सकती हैं आप. इन द पास्ट ऐसे काफी चीजें हुई है. मतलब जुलन ऑब्वियसली शी कम्स फ्रॉम चकदा, तो जब वो नई नई आई थी टीम में, तो शी इज वेरी इनोसेंट. जैसे कि आपको पता है कि व्हेन पीपल फ्रॉम इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, उनको एक्सपोजर नहीं होते, दे कम विद लॉट ऑफ इग्नोरेंस एंड इनोसेंस इज देयर इन देम. सो जुलू आल्सो वन ऑफ दिस प्लेयर्स हु वाज वेरी इनोसेंट, और हम उसको पकड़ के बहुत सारे प्रैंक्स खेले हैं. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड दैट अबाउट दैट BBC इंटरव्यू दैट आई टुक ऑफ जुलन. जब उसने क्या था, व्हाट वाज दैट? We played against England in I think Guwahati, और मैच बिकॉज़ विकेट खराब था तो हाफ अ डे में मैच खत्म हो गया था. सो वी वन द मैच एंड वी वेंट बैक आफ्टर लंच, और आई वाज फीलिंग बोर्ड इन माय रूम. तो मैंने अपनी दोस्त अमिता से कहा कि यार बहुत बोर हो रहा है, मैच तो हो गई है, तो हम कुछ करते हैं. तो शी इज लाइक यार हाँ कुछ करते हैं. ऐसे एक काम करते हैं, हम जुलन को फोन करते हैं एज अ रिपोर्टर. उस वक्त अच्छा, आपके ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिखता है तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में वैसे भी फॉलोअर्स नहीं थे, तो अगर कोई लिखता है तो इट इज अ बिग थिंग. तो मैंने उसको फोन किया होटल रूम के उसके रूम पे, एंड आई चेंज्ड अ बिट ऑफ एक्सेंट, और मैंने उससे बात करने लगी दैट आई एम अ रिपोर्टर फ्रॉम BBC. और मैंने उसको हर सवाल पूछ लिया, और बेचारी विद अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी उसने आंसर किया. एंड बीच में हमको हंसी आ रही थी, सो वी यूज्ड टू कट द फोन. और ऐसे अच्छा. तो उसने पूछा मुझसे कि why it is cutting so much. मैंने कहा it is ISD call, no, so trunk call में usually cut होते रहता है. तो इंटरव्यू हो गई, good 30 minutes I spoke to her, and she came out of the room and she called all of us. उसने सबको बुलाया. उसने कहा कि सुनो, मेरा इंटरव्यू BBC वाले ने लिया है. मैं अभी अपनी मम्मी डैडी को भी बोलूंगी कि BBC में मेरा
इंटरव्यू आने वाला है। तो मुझे थोड़ा आई फेल्ट अ लिटिल सैड कि यार मम्मी डैडी को बोल रही है तो इसको बता दूं कि इट इज अ प्रैंक। बोलने के पहले अमिता स्टार्टेड लाफिंग, तो उसको पता चल गया कि हमने उस पर प्रैंक किया है। सो शी एक्चुअली डिडंट टॉक टू अस फॉर गुड 4-5 days। लिटरली उसको पर्सुएट करना पड़ा, भैया सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। सो आई थिंक शी इज फन। या मिताली, who's been your hero? जब आप एक यंगस्टर के तौर पर क्रिकेट खेलना चाहती थी और उस वक्त सोशल बैरियर भी थे, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं था कि लड़कियों की क्रिकेट हो रही है, तो हु वाज योर हीरो? आपने कहा यार मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ इसके लिए। जब मैंने शुरुआत किया था, आई वाज एन ऑलराउंडर। आई वाज अ ओपनिंग फास्ट बॉलर एंड ओपनिंग बैट। So my coach used to always show me clippings of Kapil Dev, because those days I started in 99, so 92, sorry. So 83 World Cup was played on a loop in Doordarshan. So a lot of time you see the same clipping being played. So I used to watch that and take a lot of inspiration from him. He was my childhood, अच्छा। yeah, Kapil Dev. But as I started to bat a lot और ज़्यादा focus batting में होने लगा, then I started to watch more clippings of Sachin. So gradually I shifted that side. कपिल देव जब आपके हीरो थे कपिल पाजी, तो क्या आप उनका बॉलिंग एक्शन इमिटेट करने की कोशिश करती थी? वो डिलीवरी स्ट्राइक I wouldn't say perfect. हो जाता था आपसे? But somewhere similar, closer. Because मेरे coach बहुत, he was a big fan of Kapil Dev. So he wanted me to be like turn into a woman Kapil Dev sort of a thing. बॉल आउटस्विंग होता था, बॉल ऐसे केला बन के जाता था, हवा में तैरता था? इतना नहीं होता था, because I was hardly like 10-12 year old. तो इतनी स्विंग होती है, but he wanted me to develop that. बिकॉज आप हैदराबाद से हैं और हैदराबाद का एक बड़ा रिच ट्रेडिशन रहा है। अगर आप क्रिकेट की बात करें, जहां से एमएल जैसिमा, अब्बास अली बेग, इवन नवाब पटौदी वहां से खेले, फिर उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन, लक्ष्मण, ये सारे लोग हैदराबाद से आए हैं बैट्समैन, और टच आपकी बैटिंग में भी है। ये वहां के पानी में कुछ है कि सबकी कलाइयां ऐसी होती हैं, या ये एक ट्रेडिशन है जो चलता जाता है और चलता ही जाता है? Well, I think मुझे नहीं पता कि एज अ क्रिकेटर मेरे बैटिंग में वो रिस्टी स्ट्रीक है, बट आई थिंक मेंस क्रिकेट में जैसे आपने बताया है कि काफी लोग वो खेलते हैं। आई थिंक इट इज वेरी नेचुरल थिंग। यहाँ पे जो है लोग दे स्टार्ट एंड वर्क मोर ऑन दो शॉट्स। अगर फ्लिक करना है ऑन साइड पे रादर देन एन ऑन ड्राइव, ज्यादातर हम लोग वो फ्लिक करते हैं। तो आई डोंट नो, मे बी पानी में हो सकता है या फिर बिरयानी में भी हो सकता है। तो आप तो खाती नहीं है बिरयानी, तो इसलिए मेरी उतनी नहीं है, बट थोड़ी सी। तो आपकी जो है वो हैदराबादी नहीं है, आप बैंगलोर राहुल द्रविड़ है कि मैं मिड ऑन की तरफ और मिड ऑफ की तरफ ज्यादा खेलना है, इस तरफ ज्यादा नहीं खेलना, मिड विकेट और इसी आर्क में खेलना है। हैदराबाद एंड बैंगलोर। हाँ, एग्जैक्टली आप बैंगलोर की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया। मिताली, कुछ एक ऐसे मैचेस, ऑब्वियसली कुछ ऐसे मैचेस जो आप, जैसे आपने कहा कि जो यार आप इतनी पास जाके नहीं जीत पाते, वो आपको सारी उम्र आपके दिल को वो हर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस, मेमोरेबल मैचेस या मेमोरेबल पारियां जो आप कहेंगे कि वाह यार, मैंने सोचा नहीं था बट इतना अच्छा हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड मोमेंट्स नाउ। I think I would say I've always spoken about the semi-final in 2005. We played against New Zealand, or New Zealand were the champions then in 2000 World Cup. They lifted the trophy. तो उनको जब हमने फेस किया सेमीफाइनल्स में 2000 वर्ल्ड कप में, I was struggling with my knee injury. I went in the World Cup with a very bad knee injury, और a lot of anxiety था कि क्या होगा, because it's a knockout match. या आप जीते तो आप फाइनल खेल रहे हो, आप हारे तो वापस घर। तो and it was a rain interrupted match, तो 50 overs खेलने को नहीं मिला, somewhere around 40 odd overs, and New Zealand was a good side. पर जब हमने 200 के करीब सेट किया टारगेट और उसके बाद हम उसको डिफेंड कर रहे थे, match was so close. हर एक dismissal, there were good 5 dismissals which were referred to a third umpire way back in 2005. So I think हर एक dismissal में everybody were on their feet's edge कि क्या हो सकता है, whether ये dismiss, ये result हमारी तरफ जाएगा कि उनकी तरफ. So I think वो match has always been in my memory for a long time, because
it reflects ki how crucial and how that each movement, each player was in that moment. And hum wahan se it was a very close match. We won by some 10 odd runs. That gave a lot of confidence for the team that we are good on this level. आप जैसे पिछले पहले आपने बात की थी कि once you keep playing after winning a good game, it gives you confidence. It reminds you that you have the ability to compete at this level. You have the ability to win against good sides. So that was a point which actually changed and gave a different setup or different mindset to the players from then on. That the team, if we prepare well, we can give a fight to any team on given day. उस टाइम की इंडियन टीम और आज की इंडियन टीम में कोई फर्क देखती हैं आप? व्हाट हैव बीन द चेंजेस? और इस जनरेशन में जिसमें आप एक सीनियर प्लेयर हैं, बेटन आप आगे पास करेंगी, कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको हम आने वाले दिनों में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर जान सकते हैं? वुमेन्स क्रिकेट तब से there were days जहाँ पे it was only dependent, Indian team was only dependent on couple of players. अगर वो उन्होंने परफॉर्म किया तो हमारे चांसेस जीतने के ज्यादा होते हैं. अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि टीम विल वी लूज द मैच. पर वहां से आज का टीम अगर देखेंगे तो वी हैव अ लॉट मोर मैच विनर्स and it is not only restricted to the batters. We have bowlers, we have spinners who can actually win matches with their good spell, like we've seen in the T20 recently concluded T20 में जब आपने देखा है कि not really we've got batters who scored runs throughout the league, but what made India win those matches and come to the final is the spell of the bowlers. So I think we now have a team where we are not dependent on one or two players. We do have 4-5 match winners. So given day में अगर 2-3 नहीं perform करे, we still have couple of players who can actually win the match. And talking about the future players, I think of course we have Smriti, we have Jemimah, but I think I'm quite very impressed with Shefali's talent. Of course, she has so much of talent. For a 16-year-old, it is like, it's gifted talent. But again, how she is being molded now, she pretty much have to work more on her temperament to understand and play according to the situation. She might be young, but she will definitely gain a lot of exposure and experience given the years that she's going to play for India. नहीं, मुझे याद है ये मिताली, आपने ये एग्जैक्टली ऐसे ही और यही बात बोली थी जब हम ये डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता में मिले थे, पिंक बॉल टेस्ट में नवंबर, और आपने ये कहा था कि शेफाली में बहुत टैलेंट है. हालांकि उसके बाद हमने टेलीविजन पर उनकी वो इनिंग्स देखी हैं और आपने ये कहा था कि वो किस तरह से अपना ध्यान रखती हैं, मेंटली उस पर डिपेंड करता है. तो कभी कभी ये भी होता है ना कि जैसे मेंस क्रिकेट में एक बहुत बड़ा सेटअप है, एक सिस्टम है, वो इट टेक्स केयर ऑफ द प्लेयर्स नीड, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, मेंटल उसको क्या चाहिए. तो आप खुद से कुछ चाहेंगी कि यार आप शेफाली को फिलहाल पकड़ के मेंटोर करें कुछ देर और मेंटली उनको वो सफर दिखाएं कि कैसा आसानी हो सकती है आगे चलकर और क्या मुश्किलें आ सकती हैं? Well, I think depend करेगा कि of course we have a good coach, WV, who's also working on it. He's been playing a good role with the youngsters in the T20 format that I have seen. Having said that, I think it is important आज के generation में to have a mentor or a good parent or a good coach to constantly monitor the progress of a youngster. क्योंकि ये natural सी बात है कि there is a lot of distractions in today's time with social media and obviously everybody knows कि अगर आप एक मैच में स्कोर करेंगे तो people will raise you, but next match you don't score, then there is so much of troll happening. So it affects a youngster very differently to a seasoned player. क्योंकि I can understand, I can maneuver through those. लेकिन a young player can get very low on confidence अगर she has to go through that phase. So I think that is something one needs to understand. Maybe she is well supported by her father, maybe her coach, and of course we seniors are there in the team, but she also as an individual has to go through her own journey. She also has to realize her own potential on her own. थोड़ी चीजें mentoring पे हो सकती है, थोड़ी चीजें parenting से हो सकती है, पर ultimately एक individual को खुद की journey understand करनी पड़ती है. नहीं, ये सही बात है क्योंकि शेफाली में वाकई जो टैलेंट है. मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी बताऊंगा. हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से ये खेलती हैं और कुछ महीने पहले बिफोर द वर्ल्ड कप मेरे कलीग हैं मनोज,
तो वो रोहतक गए थे उनका इंटरव्यू करने, पूरा डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। तो उनके घर पे शूट किया और फिर उनकी एकेडमी लेकर गए। तो मतलब वो कुछ ऐसा था कि कैमरा पर्सन शूट कर रहे हैं और मनोज हल्की हल्की बॉलिंग कर रहे हैं, तो शिफाली आराम आराम से खेल रही थी। तो मनोज ने भी कह दिया कि नहीं नहीं शिफाली आप खुल के खेल सकती है, घबराइए मत। तो शिफाली ने कहा सर आपको लग जाएगी, आप देख लो। तो मनोज ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुल के खेलिए। वो कहते मैंने बॉल किया, उसने 2 ड्राइव मारे, उसके बाद मुझे कहना पड़ा कि शिफाली आप आराम से ही खेलो, मुझे वाकई में लग जाएगी। तो एक 15-16 साल की लड़की में इतना टैलेंट होना, उस हीरे को तराशा जाना, ये बड़ा दिलचस्प भी रहेगा। क्या आपने ऐसे फेजेस देखे हैं व्हेन यू केम इन एज अ यंगस्टर? बिकॉज केस स्टडी तो आप आइडियल है ना, और आपको अचानक से सक्सेस मिली हो, फिर फेलियर देखा हो, लोगों ने आपको नीचे खींचने की कोशिश की हो, और फिर उसके बाद आप ऊपर गई हो। क्या आपने खुद ऐसा फेस देखा है? वेल आई डोंट नो कि अगर मैं ये बोलूं फॉर्चुनेट कि अनफॉर्चुनेट, वुमेन्स क्रिकेट उस वक्त वाज नॉट फॉलोड बाय मेनी, तो क्रिटिसिज्म जो था वो इतना ज्यादा नहीं था। अगर हमारा कोई सीरीज में मैं फ्लॉप गई हूँ, इट वाज नॉट कवर्ड, सो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि टीम कर क्या रही है। तो आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ अ क्रिटिसिज्म। यस, थिंग्स हैव चेंज्ड पोस्ट 2017 में हर एक चीज को माइन्यूटली परखा जाता है अभी के टाइम पे। सो for a larger period of my career, the criticism was more from the own fraternity, from people who knew or who's following women's cricket, a few media people who were writing a lot of articles. So criticism very selective few से आता था. Yes, there were times जहाँ पे मुझे runs नहीं थे उस फेस में, तो मुझे लगा कि यार runs नहीं आ रहे, I'm not worth playing for India, तो I should leave or I should quit. And I had my mother telling me, if this is the reason you want to quit, I don't think you should quit, but in fact you should work harder. So I think when you have a long career, these phases one bounds to face, and one should get over it also. We'll find a way to get over it. And of course after अभी जो last 2 years में मैंने देखा है काफी हर एक चीज को लेके बहुत चीजें लिखे जाती हैं वुमेन क्रिकेटर्स पे. इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी बट अबाउट अदर प्लेयर्स आल्सो. आई हैव सीन आर्टिकल्स में बहुत माइन्यूटली. दैट इज आई थिंक इज पार्ट ऑफ द जर्नी. जब आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, नेचुरल सी बात है, वहां पे थोड़े लोग रहेंगे कि दे विल आल्सो गिव यू क्रिटिसिज्म. स्क्रूटनाइज तो होगा, स्क्रूटनाइज होगा, हर रोज का स्क्रूटनी तब होगी. When you are away from the glare तो आप बचे हुए हैं, आपको नुकसान भी है फायदा भी है. लेकिन जब आप ग्लेयर में आ जाते हैं, और आज की तारीख में वाकई में विमेन्स क्रिकेट, शायद बीसीसीआई को भी इसका क्रेडिट जाता है और आप लोगों को भी जाता है जो आप प्लेयर्स हैं, आप कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हैं. अब विमेन्स क्रिकेट वो नहीं है जैसे आपने कहा मिताली कि चलो यार वो हो जाएगा, बैक स्टेज है. अब विमेन्स क्रिकेट में भी उतना इंटरेस्ट लोगों को है, ऐसा नहीं है. घर घर में लोग मिताली राज को जानते हैं. आई थिंक यस, क्योंकि टेलीवाइजेशन से ये चीजें होती है. जब आप ज्यादातर मैचेस देखते हैं, विजिबिलिटी होती है, तो नेचुरल सी बात है, प्रोफाइल ऑफ द स्पोर्ट डेफिनेटली इंक्रीजेस, एंड विद इट कम्स अदर थिंग्स एज वेल. तो इट इज अप टू द प्लेयर हाउ टू फिल्टर इट, हाउ मच यू नीड टू understand, how much you should be happy about your performance, and how much you have to work hard. क्योंकि at the end of the day people know us as cricketers, so हमारी प्रोफेशन जो है क्रिकेट है. so as a player we need to keep performing every day, day in day out. True. रावत राहुल 9 है मेरे कलीग, वो पूछ रहे हैं कि जो 2018 की कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या उसने आपके अंदर वो चोट कह लीजिए, हर्ट कह लीजिए, इतना पैदा की कि आपका करियर और लंबा करने के बारे में आपने सोच रही हैं? वो उनका कहने का मतलब है कि हैज दैट गिवन यू एक्स्ट्रा मोटिवेशन टू कंटिन्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन? Well, no, I don't think so. It has given me, I don't look at that controversy as something to get motivated, because my motivation doesn't come from a negative aspect. मैंने कभी I've never tried to get inspired or motivated from the outside of me. The inspiration is always from within to get my hands on the World Cup. क्योंकि जैसे आपने कहा 2 बार तो हम almost आ चुके थे as a runners up. We were just there. So I think that has been my biggest motivation to get the World Cup to India. And as far as the controversy is concerned, I think at some level, maybe sometimes you feel that you need a sort of a change and a sort of a different probably state of mind. कभी आपको लगता है कि you need that push कि
ठीक है यार, if this is the case, maybe you should give it more. I feel the negative things actually gives you space to improve something in within you, and which is what I have in that controversy. मिताली, और क्या शौक है क्रिकेट के अलावा? आई एम श्योर एक तो हम सबको पता है यू वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आप किताबें बहुत पढ़ती हैं। उसके अलावा और क्या शौक है आपके? फिल्में देखना, गाना गा लेती हैं आप? अच्छा, भारतनाट्यम, मुझे पता है कि आप यू बीन अ वेरी गुड डांसर, आपने भारतनाट्यम में बड़ा आपकी स्किल्स हैं उसमें भी। Well, Bharatanatyam, I have stopped long back, but I think I'm not someone who's into music. ज्यादा म्यूजिक मेरा तो बस में ही सुनने में होता है, जो भी लड़कियां रखती हैं प्ले करती हैं वही सुन लेती हूँ मैं, तो मेरा इतना नहीं शौक है म्यूजिक का। Other than reading, I think I like to sketch a little bit, paint a little bit. That is something I've not given much of a time, लेकिन थोड़ी बहुत कर लिया है इस लॉकडाउन में। अच्छा, तो कुछ आसपास पड़ा हो, कुछ दिखाइए, हम भी देख लें। Well, आसपास तो नहीं है, I think वो उधर रखा है लिविंग रूम में, so that people should know that I know a little bit other than cricket, that I can survive on a bit of a painting, yeah. नहीं, that's a very good skill। देखिए, वो पेंटिंग करना, रीडिंग करना, वो तो पढ़े लिखों का काम है ना। नहीं, I don't think so। ऐसे कैटेगरी करना चाहिए, जो लोग रीडिंग नहीं करते फिर भी काफी समझदार हैं, काफी नॉलेज रखते हैं, तो आई डोंट थिंक यू शुड से दैट पढ़े लिखे लोग। बट मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट। अरे, तो ग्रेजुएट तो बहुत बड़ी बात है। आपने क्रिकेट खेली है, जो उसमें जो आपने वो पीएचडीज ली हैं, जो एमफिल्स की हैं जो आपने क्रिकेट में। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं पीएचडी कर लेती सोशियोलॉजी में। आई वाज एक्चुअली told myself to do PhD in sociology. I couldn't get going, yeah. अच्छा मिताली, एक चीज मैं जानना चाहता था, ये चैट में करते करते मेरे जहन में आया कि मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में जो इक्विपमेंट है उसमें क्या फर्क है? बैट फॉर एग्जांपल, मेंस क्रिकेट में 1100 ग्राम, 1150 ग्राम, 1160 एवरी पर्सन, ये तकरीबन दिस इज द एवरेज जो आप देखती हैं एक बैट का वेट। आपका बैट का वेट क्या है, और क्या एवरेजेस क्या होती हैं बैट वेट की वुमेन्स क्रिकेट में? वेल, मेरी बैट वेट अभी तो इट्स बिटवीन 1100 to 1150। एक टाइम था, तो इट्स द सेम, it is very similar, but I think the difference I would like to say here is when I started I was using very heavy bats. उस वक्त there was not much of bouncers, क्योंकि उस वक्त तो the standard of cricket was very different to what it is today. कम matches होती थी। I used to use around 1500 grams. I was using 1500 grams का bat? My world record was scored with the heaviest bat. अगर आज मैं आज actually a month back I was trying to remove all those stuff, बैट्स जितने मेरे पास थे, so I had the world record bat। तो मैंने ऐसे ही पकड़ के मैंने उठाया, मैंने कहा वाओ, मैंने एक टाइम पे इस बैट से इतने रन्स किए। तो उसके आप कितने ग्रिप चढ़ाते थे? सॉरी, ग्रिप्स कितने चढ़ाते थे आप उस 1500 ग्राम के बैट पे? मैं डबल ग्रिप से खेलती थी। चलो, उससे थोड़ा बैलेंस जरूर हो गया होगा, लेकिन 1500 ग्राम्स, आई कांट बिलीव इट मिताली। But once T20 started to happen, I started to reduce the weight of my bat, क्योंकि it is a fast-paced format and you have to be very quick, and you see the speed of women's cricket का जो bowlers है today, on today's time I think the fastest is around 128, closer to 130। उस वक्त the fastest was 110, 111। तो उस स्पीड के हिसाब से हेवी बैट चल जाती थी, but today the game has changed। अब तो टाइम, बल्ले भी अच्छे आ गए हैं, अब तो बैट्स भी अच्छे आ गए हैं, कंप्रेस्ड हैं, और आप टाइम करें तो बॉल निकलता है। Yeah, and you have bowlers bowling bouncers to you, so I think now it is more of the cut and pull shot वाला standard हो गया है। So for that you need a lighter bat, so I think now people, especially girls, also use fairly lighter bat to get the strokes and everything going, and I don't see there is any difference in the equipment as such, क्योंकि I probably maybe only the size of the bat, because men cricket they're pretty much 6 feet and above. We hardly get to see any women cricketer around 6 feet, so otherwise I don't see any difference। Maybe the size of the ball, we use 5-ounce ball and men use 5.5 है। otherwise there is not much of a difference। मिताली राज की चपाती शॉट क्या है, जहां से रोजी रोटी चलते हैं? जैसे एक ऐसी शॉट
जो नींद में भी आप खेलना चाहती हैं और नींद में भी आराम से खेल लेती हैं, आपकी चपाती शॉट क्या है? मेरी चपाती शॉट है कवर ड्राइव, नींद में भी अच्छा, खेल। मजा आया आपको शिवाली मिताली आज? सॉरी, मुझे तो अच्छा लगा बिकॉज आपके जो क्वेश्चन है थोड़ा नॉर्मल से हटके हैं एंड आई हैव एंजॉयड एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दैट वी हैड, शायद उसका भी असर होगा। जी, शालिनी ने आपको रिगार्ड भेजी है और शायद वो कह रही हैं कि आपको फोन करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिताली, मतलब बड़ा मजा आया। बड़ी देर से मैं ये सोच रहा था कि ये करना है करना है करना है। लॉकडाउन ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आई होप हो। अब जो भी वर्ल्ड क्रिकेट जिस तरह से भी प्लान किया जाएगा, आई होप द वर्ल्ड कप स्टेज। विमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में है और 3 बार हम फाइनल खेल के नहीं जीत पाए हैं। आई थिंक इंडिया विल बी 4th टाइम लकी। एंड मिताली राज को भी जाते जाते एक वर्ल्ड कप तो चाहिए। एक वर्ल्ड कप तो हम देंगे ही देंगे ना। yes, I just wish everybody please pray, give your wishes, good wishes to the team when we get into the World Cup, क्योंकि we as a women cricketer I definitely want India to at least have one World Cup to our name, क्योंकि जब भी हम लोग वो फोटो शूट्स के लिए जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो कप के ऊपर यू सी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पर उसके अलावा क्रिकेट में और कोई टीम नहीं जीता है वर्ल्ड कप, स्पेशली द वन। इंडिया होगी अब तो इंडिया होगी अब। I want India's name there, even if it is once. I just want India there. तो नहीं, फर्स्ट टाइम, उसके बाद मेनी टाइम्स। थैंक यू वेरी मच मिताली। और बस ये सिलसिला बातचीत का ऐसे आगे बढ़ता रहे, बिकॉज आप जितना बोलेंगी, जितना आप विमेन्स क्रिकेट को एनालाइज करेंगे, आई थिंक उतनी ही अवेयरनेस भी लोगों के बीच जाती है। बिकॉज आप क्या सोचती हैं वो रिफ्लेक्ट करता है विमेन्स क्रिकेट की सोच का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज। Thank you, Vikrant, for having me. थैंक यू मिताली, बाय बाय। Take care. Bye.